जालौन के उरई कोच रोड पर सुहाग महल के पास बन रहे लघु सेतु को लेकर चले लंबे जनसंघर्ष के बाद आखिरकार प्रशासन हरकत में आ गया है। जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने पुल निर्माण स्थल का गहनता से निरीक्षण किया और संबंधित ठेकेदार को जल्द से जल्द साइड रोड बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों और व्यापारियों की शिकायतें सुनी। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द अस्थायी पुल या साइड रोड का निर्माण किया जाए ताकि महीनों से बाधित आवागमन फिर से शुरू हो सके। जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी फटकार लगाई और पुल को और ऊंचा करने के निर्देश दिए ताकि भविष्य में ऐसी समस्या न हो। गौरतलब है कि फरवरी माह में ब्रिटिशकालीन पुल को ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन आवागमन की सुविधा के लिए कोई साइड रोड नहीं बनाया गया। जो कच्चा रास्ता बनाया गया था वो पहली ही बारिश में बह गया। इससे लोगों को कलेक्ट्रेट, रोडवेज, बस स्टॉप और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों तक पहुंचने के लिए शहर का लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा था। जब स्थानीय लोगों ने ठेकेदार से शिकायत की तो उसने उनके साथ अभद्रता और मारपीट की। इस घटना के वीडियो और अखबारों में छपी खबरों के बाद शहरवासी एकजुट होकर ठेकेदार के खिलाफ खड़े हो गए। जिलाधिकारी के निरीक्षण से एक दिन पहले उरई सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा भी जनता के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने व्यापारियों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिलाया कि वे इस संघर्ष में उनके साथ हैं। विधायक ने यह भी कहा कि ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने शासन स्तर पर भी ठेकेदार की शिकायत की है और पुल निर्माण में साइड रोड न बनाने की लापरवाही पर जांच और कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। विधायक ने कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि जितनी जल्दी हो सके साइड रोड का निर्माण हो ताकि आम जनता की समस्या का समाधान हो सके। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार कमलकांत दुबे, समाज सेवी अशोक गुप्ता, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजा भैया निरंजन और सभासद शैलेंद्र सोनी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। यह समस्या है। आप ही जो लाल कपड़ा वाला साला आ जाए बस। डिवाइस लाने में पैसा, क्योंकि एक बार कोई एस्टिमेट बनता है और बनते अगर वो रुक गया और डिवाइस में अगर चला गया तो आप देख रहे हैं उरई राठौर देख रहे हैं आप 2016 से लेकर आज तक नहीं बन पाया वो। उस्मानिया मोहम्मदाबाद आजकल बाईपास हमने उनसे ये प्रार्थना करी थी। हमने उनसे तक प्रार्थना की कि जो उनका पुल करने में ज़्यादा नहीं कह रहे हम लोग, जो कह रहे हैं जो ऊँचा बन जाए और जितना पैसा लगेगा हम लोग चंदा करने चंदे की आप फिर कोई बात उस पैसे से भाई जब पुल ना पेगा मर जाएगा वो कैसे 10 फुट की ऊंचाई 12 फुट कैसे बना पाएगा? नहीं बहुत बात तो कानून को क्या लोग भाई ऊंचाई पे जा रहा है, पुराने वाले पुल गिर जाएगा, वो कहेगा उन्होंने ओवरलोड कर दिया 3 फुट जाने में लेंटर जाते ऊंचो आ जाए। अभी उसको आने दो भाई, हम आज बात करेंगे कि कितनी ऊंचाई है, हम आपको पूरा लिख के देंगे। आप वाली बात बता दो हिसाब का व्यक्ति कम से कम 1.5 मीटर तो ऊपर हो सकता है। तो ये छोटा है, कम है। आए थे उस समय मौके पे तो मोटा तो हम बात कर लें भाई। अभी बात कर ली 1 मीटर हो जाती है, क्यों पानी का दबाव लगेगा बना जिस लागत का उसका 5% प्लस माइनस वो इसी में हो जाएगा। जब 10% हो गया तब होता था, अब उस पर कोई नजर ना करे, समझे? एक्स्ट्रा पेमेंट नजर नहीं, वो सिस्टम है। एक्स्ट्रा पेमेंट निकालेंगे, वो निकालने पर जब 5% जाएगा तो निकालेंगे वो, समझे? अच्छा, दूसरी बात जो बिलो टेंडर डालते हैं तो सरकार अब तो रहता नहीं है, पैसा तो सरकार को वापस जाता है। अगर ये बिलो टेंडर ना रहा तो सब कुछ जुड़ा हो जाता है, लेकिन जो बिलो टेंडर 25% डाला हमने सरकार को वापस चला जाएगा, कटके और जीएसटी करके सरकार को वापस हो जाता है। नहीं, वो वापस जरूर होगा, लेकिन आपका जो एस्टीमेट बना है कोई भी एस्टीमेट एक्यूरेट नहीं होता हमेशा। वो उसमें वेरिएशन 10% प्लस माइनस हो जाता है, या 10% कम हो सकता है, 10% अधिक हो सकता है। वेरिएशन स्वीकृत होता है। साइड वाला पुल बनवा दीजिए और कोई मतलब तो नकलवे बट्टी जैसे नहीं जा रही आजकल मोहल्ला में, घूम के जाते
ये भी मोहल्ला कौन करा दे? के अंदर जोड़ के अपनी कदम नहीं, बढ़ाई वो थी। करा दे। तो मनाई की बात भाग गई उनने। विधायक जी ने अब की बात कर ली, डीएम साहब को सब मकान में जो नहीं वो बड़े बड़े पीका के ऊपर रखे हाँ, जो पीपा वाले पुल पे डाल रहे पटना में 2-3 जान पुल बात आपकी की है अरे यार, उसके पीछे उसके लिए हम करवाएंगे जब तक बने नहीं तब तक अब दूसरी बात क्या है कि ये मोहल्ला आपका ये सब आपकी है, आपके जाने हमें ये सब जितने बैठी ये पूरा मोहल्ला ये आपकी है। और मोहल्ले की जो सबसे बड़ी समस्या है अगर तो बच्चों नहीं है, लेकिन सड़क की ऊंचाई तो नहीं, ऊंचाई तो बढ़ा थी, उनकी ऊंचाई बढ़ेगी नहीं। आने वाली जनरेशन जो है 10 साल अबे आपको लग रही बात ऊंचाई करने 2 फुट ऊपर जाए सड़क से लग ऊंचे रही है। है आपको इतना नॉर्म बात कर रहे हैं ना जो आपने कही हम समझ में आ गई में कि और 1 फुट 2 फुट और बीम जाती हाँ ये बात बस दो अब देख के नहीं लेंटर ऊंचा रहेगा उसमें क्या है लेंटर देखो और लेंटर भी खुद का लेंटर नहीं ऐसे कि लेंटर सर्विस या मेंटेनेंस नहीं होता लेंटर उसका भी उनका भी लेंटर होता आने वाले पुल की बाउंड्री बनी के बाद ऊपर पानी होने आ हाँ 2013 में भाई साहब 3 फुट पानी रहता है। वहाँ से कम से कम 5 फुट ऊंचा है जी वहाँ से नीचे है, नहीं है भाई साहब, नहीं है। 2 फुट नीचे है। नहीं है 2 फुट नीचे सटरिंग लगी बाकी। अरे बनने दो ना अरे बापे लेंटर आए आप बनने दो तो आप जो क्या हो हमारे रोड नीचे हो गए 5 तो मिनट स्टाम्प पकड़े ये स्टाम्प फेंके का नहीं नाम पकड़े नहीं यार बात तो करने को इंजीनियर गए हुए हैं इतनी समझ रहे डॉक्टर साहब 80 साल की आदमी बहुत अब इनके पीछे में हमने तुरंत इंस्पेक्टर को फोन किया आप जब बैठे थे फैक्ट्री हो गई मैंने फोन किया आपका मुकदमा लिखा गया रात को यही पहुंचे हमने इनका मुकदमा नहीं लिया एडिटर साहब बैठे थे मैंने कहा उनको मुकदमा नहीं लिखा और सुन लो यहाँ नहीं हम जिस कमेटी में बैठे थे उस कमेटी लोक निर्माण विभाग के विशेष सचिव और क्षेत्र निर्माण निगम के साथ भाई बैठे थे वहीं मैंने सबके सामने 25 विधायक बैठे थे और सुनील दत्त द्विवेदी कवाड़ वाले अध्यक्ष पूरा वीडियो वहीं दिखाया वहाँ से कार्रवाई होकर आ रही है तुरंत कार्रवाई हो गया उसमें 10 कमिटी थे पूछो मैंने तुरंत वहीं बैठे बैठे लिखा दस्तखत करो बोले भाई जहाँ पता नहीं है कौन कौन है देखो ना आप ये सराहनीय काम किया आपने वहीं पे लखनऊ स्तर पर हम तो हमें 5 बजे मालूम पड़ी हमारी सीधी फिलहाल भाई एक्सीडेंट और हम लोग क्या करें आपके अलावा नहीं होता केवल आप ठेकेदारों में तो बहुत से भाई हमारी पैसे नहीं भाई सच्चा आज भी मैंने कहा एक्शन को आ जाओ वो लाल कपड़ा वाला कौन है मतलब कार्रवाई नहीं हमने अच्छी बात लाल कपड़ा वाला सारा आ जाए वीडियो दिखाया तो कह रहे हो खा ले ये भी कहा मैंने ये भी कहा ऊपर से कह रहा हूँ खा लो सामने ये साहब ठेकेदार का लड़का है, ये ठेकेदार का लड़का है जो मथुरा वालों का है, ठेकेदार का लड़का है। भैया भावनाओं को समझ हमने इनसे नाम भी पूछा जी नाम भी पाए हमने इनसे लेटर पेड पर दस्तखत वो योगेश कुमार का लड़का है, जो ठेकेदार योगेश कुमार मथुरा का है वो उसका लड़का है। हम लोग का जान है भाई साहब चैलेंज बताओ ठंडा बैठ के भाई साहब ऊपर थे और आपके साथ रहे लोग नहीं और आगे भी रहेंगे आगे भी रहेंगे बोलती नहीं हो सीधे वहीं पहुंचे